नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका एक कहानी सुनो की अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। शेयर करने के लिए आप अपनी कहानी हमें कमेंट में लिख सकते हैं या आपको पहली कमेंट में हमारे ईमेल मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है और आप चाहते हैं उसे हमसे शेयर करना, तो आप ज़रूर उसे हमसे शेयर करिए ताकि हम उसका वीडियो बनाकर बाकी लोगों तक पहुँचा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यह दोहा श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है और यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों को भला करना चाहिए और किसी को दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए। इसी को चरितार्थ करते हुए हम आज की कहानी है हमारी। आइए शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची खुशी का रहस्य। तो दोस्तों, एक युवक जो कि एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, एक दिन शाम के समय एक प्रोफेसर साहब के साथ टहलने निकला हुआ था। यह प्रोफेसर साहब सभी विद्यार्थियों के चहेते थे और विद्यार्थी भी उनकी दयालुता के कारण उनका बहुत आदर करते थे। टहलते-टहलते वह विद्यार्थी प्रोफेसर साहब के साथ काफ़ी दूर तक निकल गया और तभी उन दोनों की दृष्टि एक जोड़ी फटे हुए जूतों पर पड़ी। वह उन दोनों को वह जूते एक गरीब किसान के लगे जो कि पास के ही खेत में मजदूरी कर रहा था और बस आने ही वाला था। वह विद्यार्थी प्रोफेसर साहब से बोला या उनकी तरफ देखा उसने और उनको बोला कि आइए इन जूतों को छुपा देते हैं और फिर हम लोग इन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जब वह किसान काम करके वापस आएगा और अपने जूतों को ढूंढेगा तो उसे परेशान होकर इधर-उधर ढूंढते हुए देखने पर बहुत मजा आएगा। इस पर प्रोफेसर साहब बोले, मेरे प्यारे दोस्त, हमें कभी भी किसी गरीब को दुखी करके खुश नहीं होना चाहिए। तुम तो काफी अमीर हो और तुम्हें अच्छा खासा जेब खर्च भी मिलता है। तुम एक काम करो, इन दोनों जूतों में 100-100 रुपए डाल दो और फिर हम लोग देखेंगे कि जब कोई आप पैसा मिलेगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। उस विद्यार्थी ने ठीक वैसा ही किया और फिर दोनों पास की एक झाड़ी के पीछे छुप गए। जल्द ही उस गरीब किसान का काम समाप्त हो गया और वह लौट कर वहीं आया जहां पर उसने अपने फटे पुराने जूते उतारे थे। जैसे ही उसने एक पैर जूते में डाला, उसे कुछ अजीब लगा। कागज का टुकड़ा उसके पैर को छूता हुआ महसूस हुआ। जब उसने जूते में हाथ डाला तो उसे एक 100 रुपए का नोट दिखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। उसने वो 100 रुपए का नोट उलट-पलट कर देखा कि कहीं वह नकली तो नहीं था। फिर उसने चारों ओर देखा कि शायद कोई दिख जाए, परंतु उसे कोई नहीं दिखा। जब उसने वह नोट अपनी जेब में रख लिया, अपने दूसरे पैर में उसने जूता डालने की कोशिश की, तो उसे फिर से आश्चर्य हुआ क्योंकि उसमें उसको फिर से एक नोट मिला। उसका आश्चर्य दुगना हो गया। अब उसको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसने आकाश की ओर देखा और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद के शब्द मानो बरबस ही उसके मन से फूट निकले। वह दिल खोलकर बोला कि आज मैं अपनी अस्वस्थ और असहाय पत्नी के बारे में, जिसका मैं इलाज नहीं करा पा रहा था, अब मैं उसके लिए दवा ला पाऊँगा और अपने भूख से बिलबिलाते बच्चे के बारे में बोला, जिसके जिसको कि आज मैं भरपेट भोजन करवा पाऊँगा। झाड़ियों के पीछे वह विद्यार्थी और प्रोफेसर साहब सब कुछ सुन रहे थे। उन दोनों की आँखों में खुशी के आँसू थे। प्रोफेसर ने विद्यार्थी से कहा, "अब बताओ, यदि तुम उस गरीब किसान के फटे हुए जूते छुपा देते, तब तुम्हें ज़्यादा खुशी मिलती या अब ज़्यादा खुशी मिलती है?" तो इस पर विद्यार्थी बोला, "आज आपने मुझे एक ऐसी शिक्षा दी है कि मैं जीवन में कभी नहीं भूलूँगा और मैं यह पहले कभी समझ नहीं पाया था कि जो सुख देने में है, वह लेने में बिल्कुल नहीं है।" तो दोस्तों, यह कहानी निसंदेह दयालुता और परोपकार का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, ना कि उन्हें कष्ट देने में। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपनी संपन्नता या साधनों का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए, उन्हें कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं। विद्यार्थी को एक एहसास हुआ कि दूसरों को खुशी देकर जो संतोष और आनंद मिलता है, वह किसी को परेशान करने में बिल्कुल नहीं मिलता और दूसरों को हँसाना बहुत अधिक मूल्यवान होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी का सिंपल सा एक संदेश है कि आपके पास अगर आपको ईश्वर ने इतना दिया है
कि आप अपना और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आपको उनमें से एक हिस्सा या कुछ जितना आपका सामर्थ्य हो, आपको दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को देने में खुशी मिलती है, वो और किसी चीज़ में नहीं मिलती। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी एक और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।